हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू एस्ट्रो वेक्टर्स IIT एंड एक्सप्लेन। मैं आपका होस्ट ज्वालिनवी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। पिछले वीकेंड हमने हेल्थ या डिजीज़ को एस्ट्रोलॉजिकली कैसे देखा जाता है ये समझा था। आज उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे। व्यूअर्स, हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी एज ग्रुप के लिए इम्पॉर्टेंट है। डिज़ीज़ किसी भी एज ग्रुप को हो सकती है, चाहे वो चाइल्ड स्टेज में हो, चाहे वो एडल्ट स्टेज में हो, चाहे वो ओल्ड एज में हो, कभी भी हो सकती है। उसे सहन करने की जो क्षमता है वो हर एज ग्रुप के पास अलग अलग है और डिपेंडिंग ऑन एस्ट्रोलॉजिकल प्लेसमेंट्स सहन शक्ति अलग तरीके से होती है। आज हम जिसकी कुंडली डिस्कस करने वाले हैं वो एक 6 साल का छोटा सा बच्चा है और इनके पेरेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट करी थी कि एस्ट्रोलॉजिकली आपको इस चाइल्ड का फ्यूचर कैसा दिख रहा है, आपको क्या लगता है कि ये बीमारी कब तक ठीक हो जाएगी और क्या ये फिर से हेल्दी लाइफ जी पाएगा कि नहीं। इस बच्चे को नेफ्रोटिक सिंड्रोम है और ये किडनी से रिलेटेड सिंड्रोम होता है। आपके यूरिन में प्रोटीन का एक्सक्रीशन ज़्यादा हो जाता है। हम इसकी कुंडली से ये समझेंगे कि क्या इसकी कुंडली में ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम दिखाई दे रहा है, इसको कैसे देखा जाता है। यही कंसेप्ट को आप किडनी स्टोन्स में भी यूज़ कर सकते हैं और किडनी रिलेटेड किसी भी डिसऑर्डर्स में आप यही कंसेप्ट को यूज़ कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैं मानता हूँ कि ये एक काफ़ी डिफ़िकल्ट चार्ट है मेरे लिए भी, क्योंकि एक बच्चे की कुंडली को मैं एनालाइज कर रहा हूँ और उसकी पूरी ज़िंदगी के लिए मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। मैंने एकदम कॉशियसली इनको एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ दिए हैं और बिल्कुल मैं हमेशा ये मेरे क्लाइंट्स के लिए ये प्रार्थना करता हूँ कि मैं आपके लिए गुड विशेस दूंगा ही और आप अच्छे से ठीक हो जाए, जल्दी रिकवर करें और हेल्दी और फिट रहे, इसके लिए मैं आपके लिए दुआएं करूँगा ही। और उसके लिए एस्ट्रोलॉजिकली जिस तरीके से मैं मदद कर सकता हूँ वो करूँगा। तो इनके चार्ट में हम हमारे पिछले रूल्स को अप्लाई करते हैं। हमारा फर्स्ट रूल था कि आपको फर्स्ट हाउस के बैठे हुए प्लेनेट और फर्स्ट हाउस लॉर्ड को देखना है, मतलब कि लग्न या एसेंडेंट लॉर्ड को देखना है। फर्स्ट हाउस में मून बैठा हुआ है जो जुपिटर, जो लग्नेश है, उसका मित्र है। लग्नेश जुपिटर 7th हाउस में बैठा हुआ है और फर्स्ट हाउस को देख रहा है, मतलब लग्न स्ट्रांग है। तो ये चीज़ हम कह सकते हैं कि डिटर्मिनेशन एंड विल पावर काफ़ी है ये चाइल्ड में। सेकेंड रूल हमारा था कि क्या 6th हाउस 8th हाउस का कनेक्शन फर्स्ट हाउस के साथ बन रहा है, क्या 6th लॉर्ड 8th लॉर्ड फर्स्ट लॉर्ड के साथ कोई कनेक्शन बना रहे हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे धनु राशि की कुंडली के लिए 8th हाउस का लॉर्ड होता है चंद्र या मून, वो आया हुआ है फर्स्ट हाउस में और उसे जुपिटर देख रहा है। तो मतलब फर्स्ट और 8th हाउस का कनेक्शन हो गया, क्योंकि 8th लॉर्ड फर्स्ट हाउस में गया और फर्स्ट लॉर्ड 8th लॉर्ड को भी देख रहा है। तो ये सिंबलाइज कर रहा है किसी तरीके की लंबी बीमारी हो सकती है जब भी इनका पीरियड आए, या फिर जब भी इनसे कोई ऐसे प्लैनेट्स पास हो, जैसे कि अभी राहु केतु जुपिटर और मून से पास हो रहे हैं टिल 23 सितंबर 2020। ये दूसरा रूल है। तीसरा रूल हमने ये देखा था कि क्या सन और मून, सन वाइटलिटी को रिप्रेजेंट करता है और मून आपके माइंड को रिप्रेजेंट करता है। तो आप मानसिक तरीके से भी बीमार हो सकते हैं, तो क्या वो एफ्लिक्टेड है। तो यहाँ पे मून क्योंकि 8th लॉर्ड है और फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, एफ्लिक्टेड तो नहीं है क्योंकि जुपिटर उसको देख रहा है, पर क्योंकि वो 8th लॉर्ड है इसलिए वो
अच्छा तो नहीं कहलाएगा। सन यहाँ पे 9th लॉर्ड है, पर वो बैठा हुआ 6th हाउस में है, और वो भी वीनस की टॉरस साइन में बैठा हुआ है जो उसका मित्र नहीं है। तो इसलिए एफ्लिक्टेड तो नहीं है, पर काफ़ी अच्छी कंडीशन में तो नहीं है। और फोर्थ चीज़ हमें केपी या नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में देखना है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि डॉक्टर की कुंडली में 1 6 8 12 1 4 10 के कॉम्बिनेशन होंगे, पर डॉक्टर की कुंडली में एक चीज़ एडिशनल ये होगी कि करियर के कॉम्बिनेशन भी होंगे, मतलब कि 2 10 11, क्योंकि उससे उनकी कमर्शियल इनकम आती है। तो इसलिए 10 11 जो स्टेटस के लिए होता है और 2 10 11 जो बैंक बैलेंस के लिए होता है वो भी होगा। अब हम इसी कुंडली पे वापस आते हैं। आपको सबसे पहले ये देखना है कि सारी प्लैनेट्स क्या 1 4 10 6 8 12 ये सारे ज़्यादा दिखा रही है कि नहीं। 2 5 9 11 एक होप देता है कि ये रिकवर हो सकते हैं, वाइटलिटी आ सकती है। तो जल्दी से सन में देख लेते हैं। उसमें 2 5 9 11 पूरा बन रहा है और 4 10 भी बन रहा है। तो मैं यहाँ पे इसे अबव एवरेज कहूँगा। मर्क्यूरी को देखेंगे, इसमें 1 4 10 भी है, 2 5 9 भी है। ये मिक्स प्लेनेट है, पर क्योंकि 1 4 10 पूरा कॉम्बिनेशन बन रहा है नक्षत्र सब लॉर्ड में, तो एक तरीके से टग ऑफ वॉर होगी। मैं इसे बिलो एवरेज कहूँगा। सैटर्न देखेंगे आप, इसमें 1 6 12 हो रहा है नक्षत्र लेवल पे, और 10 1 10 प्लेनेट नक्षत्र सब लॉर्ड लेवल पे हो रहा है। 2 इसमें इतना अच्छी तरीके से रोल प्ले नहीं कर पाएगा, और सैटर्न एक नेचुरल मेलिफिक भी है, तो इसे मैं बिलो एवरेज कहूँगा। मून 2 5 9 11 भी है, 4 10 भी है नक्षत्र लेवल पे, सब लॉर्ड लेवल पे 6 और 9 दोनों है, तो इसे मैं बिलो एवरेज ही कहूँगा। जुपिटर जो प्राइमरी कारक होता है गुड हेल्थ का, और यहाँ पे ये लग्नेश भी है, तो इसलिए इसका अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें 2 5 9 11 होने ज़रूरी है, जिससे इनकी हेल्थ और इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी रहेगी। पर यहाँ पे आप देखेंगे जुपिटर में 1 6 12 है प्लेनेट नक्षत्र में, और सब लॉर्ड लेवल पे 5 है और 8 भी है। तो यहाँ पे 1 6 8 12 का पूरा कॉम्बिनेशन बन रहा है, जो दिखाता है कि किसी तरीके की सर्जरी होगी। ये एक वाकई में बैड न्यूज़ है। राहु में अगर आप देखेंगे तो उसमें 2 5 9 11 1 4 10 दोनों है। हालांकि 2 5 9 11 की स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है, पर फिर भी मिक्स है, ये बिलो एवरेज कहूँगा। मार्स आप देखेंगे, अगेन इसमें आप देखेंगे कि 12 नक्षत्र लेवल पे अकेला है, जो 9 को मिलने से रोक रहा है प्लेनेट और सब लॉर्ड लेवल पे, तो इसलिए मैं इसे एवरेज कहूँगा। वीनस आप देखेंगे, इसमें 4 10 है, 5 भी है प्लेनेट और नक्षत्र लेवल पे दोनों, और सब लॉर्ड लेवल पे 6 भी है और 9 भी है, तो इसे मैं एवरेज कहूँगा। केतु को कहेंगे कि मिक्स है, क्योंकि इसमें 2 5 9 11 भी है, इसमें 4 10 भी है, तो इसलिए ज़्यादातर प्लेनेट या तो मिक्स है या तो बिलो एवरेज है। कोई ऐसा प्लेनेट नहीं है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुड है, और अगर उसकी दशा आएगी तो ये इम्प्रूव हो सकता है। हाँ, सन एक ऐसा प्लेनेट है जो बेटरमेंट की तरफ जा रहा है, तो एक ही होप है, अगर सन का पीरियड आ गया तो इनके लिए अच्छा है। और देखिए भगवान ने किस तरीके से इनको बचा लिया है। अभी इनका वीनस का पीरियड चल रहा है, वीनस मार्स चल रहा है, और 2034 के बाद इनका सन का पीरियड आएगा जो 6 साल के लिए आएगा। तो मैंने इनको यही कहा कि आपको 2034 तक इनकी हेल्थ थोड़ी सी अप्स एंड डाउन्स होते रहेंगे, और 2034 2040 में आपको मैक्सिमम एफर्ट मारना है, जब ये अपने 20-21 ईयर्स के एज में पहुंचेगा, और तभी इनमें इतनी वाइटलिटी आनी चाहिए कि वो ये डिज़ीज़ को रिकवर कर पाए और इससे बाहर निकल पाए। तो मैंने इनको होप दी कि 21 के एज में इनकी रिकवरी शुरू होगी, और इसी रिकवरी को उसे एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है, ताकि ये डिज़ीज़ जड़ से निकल सके। अब हमें ये भी देखना है कि नेफ्रो
जो किडनी से रिलेटेड चीज़ है उसके लिए आपको 7th हाउस, 7th लॉर्ड, वीनस, सैटर्न, इनको देखना है। तो ये कारका होते हैं किडनी के रिलेटेड। तो अगर वीनस को देखेंगे तो इसमें मिक्स्ड है और उसकी तो दशा भी चल रही है। सैटर्न देखेंगे तो वो हल्का सा बिलो एवरेज है, तो इसीलिए ये डिजीज़ हुई है इनको। अब इनके लिए इन्होंने एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी मांगी थी, तो आपके लिए भी मैं बता देता हूँ। एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी महादशा प्लेनेट की होनी चाहिए, लग्नेश की होनी चाहिए और उस प्लेनेट की होनी चाहिए जिसके रिलेटेड डिजीज़ हो रही है। तो वीनस रिलेटेड रेमेडी मैंने इनको बताई है, जो कि दुर्गा चालीसा कर सकते हैं या तो सप्तश्लोकी दुर्गा कर सकते हैं हर शुक्रवार को, ये हनुमान चालीसा कर सकते हैं, शनि रिलेटेड रेमेडी दी हुई है। और 7th लॉर्ड क्योंकि मर्क्यूरी है और लग्नेश जुपिटर है, तो इसलिए ये विष्णु सहस्त्र नाम कर सकते हैं। तो इस तरीके की मैंने रेमेडीज़ दी है, इन्होंने ये रेमेडीज़ चालू भी कर दी है और मैंने होप इन्हें इसलिए दी है क्योंकि इसमें 5, 9 के साथ 4, 10 है, तो इसलिए रिकवरी होगी। ये ऐसा नहीं होगा कि हमेशा बेड रिडन रहेंगे, तो ये काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है। तो कोई भी आपको डराने की कोशिश करे तो आप बिल्कुल ये देखिए कि आपके केपी चार्ट में, नक्षत्र नाड़ी वाले चार्ट में किस तरीके के कोऑर्डिनेट्स हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप यही कंसेप्ट थोड़े से कम इंटेंसिटी वाली डिजीज़ में भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि किडनी स्टोन्स। हो सकता है कुछ दिनों के लिए या महीने के लिए आपको केतु का पीरियड आ जाए, मरक्यूरी का पीरियड आ जाए, जिसमें किसी तरह की छोटी सी सर्जरी दिख रही हो और ट्रांजिट भी ऐसी आ जाए, तो हो सकता है आपको किडनी स्टोन हो जाए। पर अगर कोई कनेक्शन 8th हाउस या 6th हाउस के साथ 1st हाउस का हुआ तो हो सकता है लंबी बीमारी आए, पर उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ है और वो मैजिकल होती है। धन्यवाद।